हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी नर्सरी का काम में आना चाहते हैं, जैसे पाम ऑयल जो फल का जो रहता है वो बीज से तैयारी करके फिर पेड़ को बड़ा करना रहता है, तो उसका काम को नर्सरी का काम कहते हैं। जैसे यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, ये पाम फल का पेड़ है और इसको छोटे से बड़ा करना ही नर्सरी का वर्क कहते हैं या तो फिर काम कहते हैं। तो चलिए आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी नर्सरी का काम में आना चाहते हैं तो इसका नर्सरी का काम में कौन सा वीजा लेके आना सही रहेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर पाम ऑयल प्लांटेशन का अगर जो वर्क वीजा लगाते हैं, कॉलिंग वीजा, क्या इससे ही आप नर्सरी का काम कर सकते हैं, या तो फिर आपको दूसरा इसका वीजा लगाना पड़ेगा, या तो फिर आपको एग्रीकल्चर का वीजा लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी नर्सरी का काम में आना चाहते हैं और नर्सरी के बारे में पूरा डिटेल्स में अगर आप लोगों को बता दूं कि अगर उसका सैलरी के बारे में बता दूं, ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि नर्सरी का काम जो है बहुत ही अच्छा काम है। और यहाँ पर आप एग्रीकल्चर का जो वीजा रहता है, एग्रीकल्चर वीजा, उसको भी आप लेके आ सकते हैं और आप जो है यहाँ पर बहुत सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पर नर्सरी का भी काम कर सकते हैं और नर्सरी के काम के साथ साथ आप यहाँ पर दूसरा भी काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का जो वीजा लेकर आ सकते हैं। तो और प्लांटेशन का वर्क वीजा लेकर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर तो देखिए, नर्सरी का काम का तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं, अगर नर्सरी का काम अगर आपका लग जाता है यहाँ पर, तो फिर आपका वहाँ पर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप नर्सरी का काम प्लांटेशन का बीजा लगा के अगर आते हैं तो प्लांटेशन का बीजा लगा के आप सिर्फ मतलब प्लांटेशन का नर्सरी का ही काम कर सकते हैं और प्लांटेशन का वर्क कर सकते हैं। लेकिन आप एग्रीकल्चर का बीजा लेकर अगर आते हैं तो वो आप उससे दूसरा भी काम कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन का वर्क में जो है नर्सरी का काम को क्या कहते हैं, कि नर्सरी जो रहते हैं यहाँ पर आपका पाम फल का बीज को जगह जगह मिट्टी में, प्लास्टिक के अंदर जो मिट्टी रहते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी रहता है और एक एक बीज लगाना पड़ता है। और जब नर्सरी का जैसे वो काम रहते हैं और पेड़ जब बड़ा हो जाएगा आपका, फिर उस पेड़ को आपको फिर देख रेख करना है और पेड़ का पानी डालना है पेड़ में। तो आप लोगों को बता दूं, ये जो नर्सरी का काम रहता है, ये नर्सरी का काम में आपको जो है बहुत ही धूप रहेगा, ठीक है। और इसके आपको सैलरी के बारे में बता दूं, अगर जो नर्सरी का काम रहता है तो आप इसमें जो है एग्रीकल्चर का बीजा लेके अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन देखिए, एग्रीकल्चर का बीजा और प्लांटेशन का वर्क का बीजा अगर लेके आते हैं तो इसमें आपका प्लांटेशन वर्क बीजा लगा कर अगर आते हैं तो फिर इसमें भी आपका चांस ज़्यादा रहता है और इसमें अच्छा खासा आप सैलरी इनकम कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, अगर एग्रीकल्चर का आप जो प्लांटेशन का अगर वर्क में आते हैं, ठीक है, उसी बीजा में अगर आप प्लांटेशन का बगान में काम में आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जो है प्लांटेशन का यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपनी नहीं रहता है कि फल कटिंग का हो या कोई भी काम हो, ज़्यादातर प्लांटेशन का बगान में आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट में काम रहता है। और जो है नर्सरी का काम का आपको बता दूं कि नर्सरी का काम में ज़्यादातर बेसिक रहता है, वहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में देता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में देता है तो आपका नसीब बहुत ही अच्छा रह जाएगा। अगर नर्सरी के बारे में अगर आप लोगों को बात करूँ कि नर्सरी का अगर काम अगर करते हैं तो वहाँ पर आपको धूप में काम करना पड़ेगा और प्लांटेशन का यहाँ पर आपको धूप उतना नहीं पड़ेगा। और नर्सरी का काम में आपको पूरा धूप में ही काम करना पड़ेगा। आप बेसिक में अगर आराम करना चाहते हैं, नर्सरी का काम में अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेते हैं, तो आप अगर बेसिक में करना चाहते हैं तो 57 रुपया जो रहते हैं और 57 रिंगित और 60 पैसे कुछ ऐसे कुछ मिलेगा आपको। तो ये एक दिन का बेसिक सैलरी। और उसके बाद अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हैं तो आपका 2 बजे तक आपका जो है काम खत्म हो जाता है, एक बेसिक हो जाता है। और आपको बता दूं कि सुबह सुबह आपको 6 बजे, 6:30 बजे आपको काम में जाना पड़ेगा, रोल कॉल करना पड़ेगा। उसमें भी रोल कॉल होता है, अगर नर्सरी का काम में भी आते हैं तो रोल कॉल अगर नहीं करते हैं तो भी, अगर रोल कॉल अगर कहीं कहीं करता है नर्सरी का काम में, लेकिन प्लांटेशन का काम में आपको हर जगह रोल कॉल करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर रहते हैं नर्सरी का, वहाँ पर भी रोल कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि उसमें अगर नर्सरी का काम में अगर आप सुबह 6:30 बजे आप अगर जाते हैं तो आपका 2 बजे तक, ठीक है, 2 बजे तक आपका जो है नर्सरी का काम में आपका टाइम बेसिक का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है आपका फिर आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप आराम कीजिए आराम से, और उसके बाद 3 से लेकर 5-6 बजे तक 3 घंटा आराम से ओवर टाइम कर सकते हैं। तो ओवर टाइम आप 3 घंटा अगर हर दिन कीजिएगा, अगर महीना में अगर 26 दिन काम देता है बेसिक में, ठीक है। नर्सरी का काम का बारे में बता दूं कि नर्सरी का काम में अगर 26 दिन आपका काम देगा बेसिक में, और उसके बाद आपका ओवर टाइम अगर 3-3 घंटा रहता है, और तो इसमें अच्छा खासा आपका सैलरी बन जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग नर्सरी का काम में प्लांटेशन का जो पेड़ को देख रेख करना रहता है, उसको डिलीवरी जैसे दूसरे बागान में लेके जाना पड़ता है, और बहुत सारा ऐसा रहता है कि नर्सरी का इसमें पानी देना रहता है, तो उसमें आप जो है पानी देख रेख कर सकते हैं।
और दवाई भी मारना रहता है और खाद भी डालना रहता है। जैसे बड़ा एक छोटे पेड़ को बड़ा करना बहुत ही मेहनत लगता है, तो इस काम में आपको धूप में ही रहना पड़ेगा। और अगर आप बोलिएगा कि नर्सरी का काम अगर मेरा शहर के बगल में, ऐसा बहुत ही कम रहता है शहर के बगल में। और जो है आपका जो नर्सरी का काम रहता है ज़्यादातर आपको बहुत ही दूर में रहता है, शहर से बहुत दूर, और बागान के बीच में रहता है। क्योंकि नर्सरी का काम देखिए वहाँ पर पेड़ को अगर बड़ा करना रहता है और बहुत ये रहता है। मलेशिया में आपका ज़्यादातर जो है पाम ऑयल प्लांटेशन का नर्सरी का जितना भी ये रहते हैं, तो वो लोग बहुत दूर में रखते हैं और बागान के मतलब बहुत दूर में रखते हैं, और वहाँ पर आपका जो है नर्सरी का काम रहेगा। हाँ, हालांकि नर्सरी का जहाँ पर आप काम कीजिएगा वहाँ पर आपका दुकान रहेगा, एक दो दुकान रहेगा, या फिर महीने में आपको मार्केट लेके जाएगा और उसके बाद मार्केट ले जाके आपका फिर ये कर सकता है। तो आप लोगों को बता दूं कि एग्रीकल्चर का अगर वीज़ा में आप आते हैं नर्सरी का काम में, एग्रीकल्चर वीज़ा लेके, तो उसमें आपका ज़्यादातर आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्लांटेशन का अगर वीज़ा लेके आते हैं, प्लांटेशन वर्क वीज़ा लेके आते हैं, कॉलिंग वीज़ा लगा के, तो आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन वर्क वीज़ा में आपको ज़्यादातर आपको बागान में फेंक देगा और बागान में ला के रख देगा, और बागान में आप आराम से मतलब बागान का काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें देखिए प्लांटेशन वर्क वीज़ा में आपको कहीं कहीं नर्सरी का काम में फेंकता है, कम ही फेंकता है। लेकिन एग्रीकल्चर का अगर आप वीज़ा लेकर आ जाते हैं, आप लोगों को बता दूं, अगर एग्रीकल्चर का वीज़ा लेकर आते हैं तो एग्रीकल्चर का वीज़ा लेके आप यहाँ पर खेती का भी काम कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, और आपका जो है नर्सरी का भी काम कर सकते हैं। उससे अच्छा खासा आपका इनकम कर सकते हैं। देखिए अगर नर्सरी का काम में आते हैं, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में देता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देता है तो भी 2200 तक सैलरी आ जाता है नर्सरी का काम में। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लेके करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में देखिए अगर बहुत ही पसीना होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि धूप बहुत ही रहेगा नर्सरी का काम में। वहाँ पर छाया का कोई भी आप जो बोलिएगा जो नहीं मुझे छाँव पे जाके बैठना रहेगा, ऐसा कुछ भी नर्सरी का इसमें नहीं रहेगा। आपको बहुत ही धूप में काम करना पड़ेगा, और आपको काम करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में जो है आप अच्छा खासा जो 2500 से 3000 तक सैलरी इनकम कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए अगर आप लोगों को बता दूं कि एग्रीकल्चर में बहुत भाई लोग का जो ये सवाल मन में ये डाउट होता है कि एग्रीकल्चर का काम में आप आते हैं तो क्या इसके लिए कंपनी आपको हर चीज़ देगा, जैसे आपका जूता हो गया और हेलमेट हो गया, बहुत सारा हो गया। आप एग्रीकल्चर में अगर काम आते हैं, अगर आपका काम का सामान क्या कंपनी से के तरफ से देगा, तो देखिए आपको अगर बता दूं कि बड़ा बड़ा जो कंपनी रहते हैं, बड़ा बड़ा कंपनी जो रहता है ना, वो आपको सब कुछ फ्री में देगा। ठीक है, अगर आप बेसिक में काम करते हैं कोई भी कंपनी में तो आपको सब कुछ फ्री में देगा। अगर आप छोटा छोटा ऐसा बहुत सारा जो है नर्सरी कंपनी का जो रहते हैं, बहुत ऐसा कंपनी रहते हैं जो लोकल रहते हैं, तो यहाँ पर आपको खुद का कुछ भी नहीं देता है, सामान खरीद के रखता है। आप लोगों को बता दूं कि एग्रीकल्चर में भी इसी तरह प्लांटेशन का ही तरह आप लोगों का जो ये रहते हैं कि रविवार को छुट्टी रहते हैं। महीना में अगर 26 दिन काम रहता है तो रविवार को छुट्टी रहता है। लेकिन देखिए बहुत सारा जगह ऐसा है कि नर्सरी का काम में भी शुक्रवार को छुट्टी होता है। रविवार को बहुत सारा साइड में होता है ज़्यादातर, लेकिन कहीं कहीं जो है आपका जो है यहाँ पर रवि शुक्रवार को भी छुट्टी होता है। और यहाँ पर हॉलीडे का बात अगर बता दूं कि बेसिक में अगर आप करते हैं तो हॉलीडे का बता दूं कि साल में 14 हॉलीडे रहता है यहाँ पर। और अगर हॉलीडे में अगर आप काम करते हैं, 14 हॉलीडे रहता है, और 14 हॉलीडे के बाद अगर आप काम करते हैं उसमें, तो आपका इसमें तिरपल दिया जाएगा। और अगर रविवार को या शुक्रवार को आपका जैसे छुट्टी रहता है तो इसमें आपका डबल का सैलरी इसका देगा बेसिक में। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग सैलरी मिलेगा, और अगर आप रविवार को या शुक्रवार को भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो उसका आपको एक बेसिक मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वाले को एक भी बेसिक मिलता है। तो नर्सरी का काम में देखिए आके जो है नर्सरी का काम में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एग्रीकल्चर वीज़ा लेके भी आप आ सकते हैं नर्सरी का काम में, और जो है प्लांटेशन वर्क वीज़ा, कॉलिंग वीज़ा भी लेके आप आ सकते हैं, जो है इसमें काम कर सकते हैं नर्सरी का काम में। और नर्सरी का काम में आप लोगों को पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि ये शहर के बगल में बहुत ही कम रहता है। अगर एग्रीकल्चर का वीज़ा लेकर आते हैं तो कहीं कहीं जो है शहर के बगल में थोड़ा सा दूर में रहता है। और अगर प्लांटेशन जो है रहता है, प्लांटेशन वर्क वीज़ा लेकर आते हैं तो आपको बहुत ही दूर में रहता है, और बहुत ही मतलब मैदान में रहता है, बहुत जंगल के सॉरी बागान के बीच में रहता है और नर्सरी का काम। और इसके लिए जो है बहुत ही आपको धूप का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखिए नर्सरी का काम में अच्छा खासा आप सैलरी इनकम कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी प्लांटेशन नर्सरी का काम में आना चाहते हैं, और तो आप लोगों को पता ही हो गया कि कौन सा वीज़ा लेके आने से सही रहता है। और आप लोगों को बता दूं कि उसमें भी आपका 8 घंटा काम करना पड़ेगा नर्सरी का काम में।
उसमें आपका बगान में कहाँ जहाँ जहाँ नया बगान लगा रहा है वहाँ पर आपको नर्सरी का जो पौधा रहते हैं, पेड़ रहते हैं, उसको आपको उस बगान में ले जाके, गाड़ी में ले जाके आपको वहाँ पर दे के आना पड़ेगा। छोटा पेड़ को आपको जो रहते हैं कि बड़ा करना पड़ेगा। बीज को रखने के बाद, बीज को मिट्टी में डालने के बाद फिर आपको उसमें खाद डालना पड़ेगा। और बहुत सारा ऐसा रहता है कि आपका नर्सरी का काम में बहुत सारा ऐसा अनगिनत काम रहते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, नर्सरी का काम में इस तरह काम किया जाएगा। और आप लोग, अच्छा रहेगा कि आप एग्रीकल्चर का बीजा लेकर आएंगे तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो चलिए, अभी तक मेरा अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।